Hello students, welcome to my channel Explore the Elite Economics। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। हमने पहले मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन एंड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन पहले पढ़ लिया है। अब में से अगर कोई नहीं देखा है उस वीडियो को तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, it refers to a period when output is increased by changing only variable factors, keeping other factors constant. स्टूडेंट्स फर्स्ट देखते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन मतलब क्या है? शॉर्ट रन मतलब छोटा टाइम, टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है। शॉर्ट टाइम में जो प्रोडक्शन फंक्शन को कहते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट टाइम में क्या होता है, प्रोड्यूसर खाली वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकता है, फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। इन द शॉर्ट रन फैक्टर्स और इनपुट्स आर क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एंड वेरिएबल। मतलब शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर होता है और वेरिएबल फैक्टर भी होता है। फिक्स्ड फैक्टर क्या है? फिक्स फैक्टर है प्लांट्स, बिल्डिंग, मशीन्स, लैंड। ठीक है। और वेरिएबल फैक्टर है लेबर, रॉ मटेरियल्स। ठीक है। In the short run, production can be raised by increasing the variable factors only। क्योंकि शॉर्ट रन जो एक लिमिटेड टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है प्रोड्यूसर के पास, तो वो जो प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है ओनली बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स। क्योंकि शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज किया जा सकता है और फिक्स्ड फैक्टर को इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। फिक्स्ड फैक्टर फिक्स ही रहता है। ठीक है। For example, if a producer wants to increase output in the short run, अगर एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहता है शॉर्ट रन में, देन ही कैन डू दिस बाय बाय यूटिलाइजिंग मोर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स विद द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, प्लांट्स एंड मशीन्स। ठीक है। In the short run, demand is more active in price determination as supply cannot increase with increase in demand. We know that price in market is determined by both supply and demand. Supply and demand market price determine करते हैं, लेकिन in the short run demand is more active than supply because supply cannot increase with increase in demand in the short run. Supply का increase तो होता है बट कैन नॉट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डिमांड। मतलब डिमांड में जितना इंक्रीज होता है सप्लाई उतना इंक्रीज नहीं हो पाता है। इसीलिए इन द शॉर्ट रन डिमांड इज मोर एक्टिव इन प्राइस डिटर्मिनेशन एज कंपेयर टू सप्लाई। ठीक है। इन द शॉर्ट रन, as there is change in variable factors only, the ratio between different inputs tends to change at different levels of output। आउटपुट में जैसे जैसे इंक्रीज होता है द रेशियो बिटवीन डिफरेंट इनपुट्स टेंड्स टू चेंज। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर फिक्स रहता है और वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज करता है। इसीलिए द रेशियो बिटवीन डिफरेंट इनपुट्स टेंड्स टू चेंज एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट। ठीक है। हेंस शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप। ठीक है। सिंस इन द शॉर्ट रन only variable factors change and fixed factors remains constant, the short run production function is also known as law of variable proportion। स्टूडेंट्स, हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को आगे पढ़ेंगे और एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में। ठीक है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन refers to a period when output is increased by increasing all the inputs simultaneously and in the same proportion। स्टूडेंट्स, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं। लॉन्ग रन में कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, सारे फैक्टर्स इंक्रीज हो सकते हैं साइमल्टेनियसली एंड इन द सेम proportion। लॉन्ग रन इज ए पीरियड दैट इज लॉन्ग एनफ फॉर द फार्म टू एडजस्ट ऑल इट्स इनपुट्स अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द कंडीशंस। ठीक है। ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन एंड नथिंग इज फिक्स्ड। कोई भी फिक्स फैक्टर लॉन्ग रन में नहीं है, सारे फैक्टर्स वेरिएबल है। क्योंकि ये पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा है तो इसमें सारे फैक्टर्स को चेंज किया जा सकता है। ठीक है। इन द लॉन्ग रन बोथ डिमांड एंड सप्लाई प्ले इक्वल रोल इन प्राइस डिटर्मिनेशन एज बोथ कैन बी इंक्रीज्ड। स्टूडेंट्स, हमने शॉर्ट रन में क्या पढ़ा था कि डिमांड इज मोर एक्टिव इन डिटरमाइनिंग प्राइस दैन सप्लाई, बट इन द लॉन्ग रन
both demand and supply play equal role in price determination as both can be increased. ठीक है. As all inputs are variable in the long run, the ratio between different inputs tends to remain the same at different levels of output. ठीक है. जैसे कि हमने शॉर्ट रन में क्या पढ़ा था कि रेशियो बिटवीन डिफरेंट इनपुट्स टेंड्स टू चेंज at different levels of output, but in the long run the ratio between different inputs tends to remain the same at different levels of output, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं है. ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल एंड दिस चेंज्ड साइमल्टेनियसली एंड एट द सेम प्रोपोर्शन. ठीक है. सो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप. We study long run production function under law of reference to scale. लॉ ऑफ रिफरेंस टू स्केल हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है. आज के लिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. थैंक यू.